नमस्कार। पंचायत चुनाव का ये आखिरी चरण है। कटिहार के लोग भी कई किस्म की सीटों के लिए अपने अपने नामजद किए हैं। अभी हम निस्ता पंचायत में हैं। हम यहाँ जानते हैं मुखिया कैंडिडेट मोहम्मद तौसीफ रज़ा से कि ये इतने कम उम्र होने के बावजूद, जबकि इस पद के लिए लोग इस कम उम्र में नामांकन नहीं करते हैं, ऐसा क्या दिखा है इनको जिसकी वजह से इन्होंने इस पद के लिए नामांकन किया है। तौसीफ साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब आए और एक युवा प्रत्याशी के पास आए और मेरी क्या राय है, क्यों आया नहीं है, इसलिए सवाल बहुत मायने रखता है। मैं पिछला लॉकडाउन से घर में था और काफ़ी जो है पटना में मैं स्टडी किया, काफ़ी वहाँ से लगभग 5-6 साल स्टडी करके आया। तो मैं एक दिन मेरे दिमाग में चला कि पंचायत में कितने काम हुए नहीं, उसको कैसे देखा जाए। तो मैंने सब कुछ देखा, नरेगा साइट को भी खोला, अपने पंचायत को देखा, निस्ता पंचायत। वहाँ पे मैंने देखा कि इस तरह के काम हैं जो कागज़ में हो चुके हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो हुआ नहीं है। मेरे सामने में उदाहरण है, मेरे पास सबूत भी है। तो मुझे लगा कि नहीं, जनता के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। जो कि एक सड़क, जो कि कनेक्टिविटी है, जो जोड़ते हैं एक गांव से दूसरे गांव को। उसके बाद मैंने देखा कि लगभग आप कितने जगहों को ऐसा पाया जो आपके पंचायत क्षेत्र में कागज़ में पूर्ति कर लिए गए हों और रियल में काम ना हो। मैं लगभग अब तक जो है मैं 3-4 जगहों पे ऐसा देख चुका हूँ। 3-4 जगह जी, जो कि मेरे आसपास के वार्ड है। मैं पूरे 13 वार्ड में अब तक नहीं कनेक्शन कर पाया हूँ, लेकिन मैं 3-4 वार्ड घुमा हूँ। लेकिन अंदाजन फंड कितना अलाउ किया गया था उसमें? लगभग मेरे सामने एक 4,74,000 के रोड है, जो कि मतलब पेपर में दिखा हुआ है कि लगभग काम हो चुका है, और लेकिन ज़मीनी स्तर पर ही सामने में ही है। ठीक है, वो काम नहीं हो चुका। एक और भी है निकुला वार्ड नंबर 3 में, मैंने एक मुद्दा भी उठाया था। उसमें था काम लिखा हुआ है कि ऑलरेडी नरेगा साइट पे कि मिट्टी भराई के साथ ईट सोलिंग भी। तो मैं इस आधार पर कहा कि जब मिट्टी भराई और ईट सोलिंग है तो होना चाहिए ईट सोलिंग। मिट्टी भराई कर दिया, जो भी किया, लेकिन ईट सोलिंग नहीं हुआ। तो मैं इस मुद्दे को उठाया कि भाई अगर लिखा हुआ है इसका मतलब होना चाहिए, तो वहाँ हुआ नहीं। इसलिए मैं वहाँ पे जो है मुद्दा उठाया। और वहाँ पे वो सड़क 3 जो है चीज़ को जोड़ता है, धार्मिक चीज़ को। एक कब्रिस्तान को जोड़ता है, दूसरा मजार को, एक ईदगाह को। जो कि आज भी अगर आप उस सड़क का फुटेज लेंगे तो अभी जो है लगभग 3 फीट पानी मिलेंगे और कीचड़ मिलेंगे। उसी से रास्ते से किसी आदमी को दफन किया जाता है, फिर मजार में जाया जाता है या फिर ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाया जाता है। इस तरह की विकास आपको, सिर्फ मैं इस पंचायत की बात कर रहा हूँ कि 2 या 3 नंबर या 1 नंबर विकास नहीं हुआ। पूरे 13 वार्ड में घूमे, फिर आपको असली सच्चाई पता चलेगा कि पंचायत में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। गैर आवास लोगों को आवास योजना दिया जाता है। आपके पंचायत में कितना फीसद लोगों को अब तक आवास मिल चुका है आपकी सर्वे के मुताबिक? जी देखिए, अब तक जो 2019 का जो मैंने लिस्ट देखा, हाल ही में जो PDF मैंने देखा, तो उसमें से इस तरह की भेदभाव की गई। अब तक तो किसी को अलॉट नहीं हुआ है पैसा। क्या अलॉट हुआ है कि एडवांस में लोगों से पैसा लिया जा रहा है, 6,000 2,000 एडवांस में। आप सर्वे करने आए, बिल्कुल जमीनी स्तर पर देखिए। मैं उस आदमी को भी आपके सामने खड़ा कर सकता हूं कि जिससे 2,000 या 6,000 या 20,000 लूटा गया है इंदिरा आवास के नाम पे। और जो आदमी को मिलना चाहिए इंदिरा आवास, उसको नहीं। यहाँ पे भेदभाव किया गया है कि जो ज़्यादा उसके करीबी है उसको इंदिरा आवास अलॉट किया गया है, जिसको ज़रूरत है ज़्यादा उसको अलॉट नहीं किया गया। मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ, मेरे पास 453 कॉलोनी की लिस्ट अभी भी मौजूद है। 453 कॉलोनी की? हाँ बिल्कुल। वो सर्वे करेंगे, वो शेयर करेंगे हमें? हाँ बिल्कुल शेयर करेंगे, मेरे पास PDF है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और उसमें से आप देखिए कि ज़्यादातर यहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं, हर तबके के रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। लेकिन इस तरह से भेदभाव की गई है कि आप उस लिस्ट को उठाने के बाद देखिएगा कि किन किन आदमी को जरूरत है, किन को नहीं मिला और किन को मिला। इस तरह से